वहाब दुरानी पारस से जबरदस्ती निकाह करने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर जवाहर पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और वहाब दुरानी को गिरफ्तार करवा देता है। पारस भागकर अपने वालिद बहजाद साहिब से लिपट जाती है। बहजाद साहिब फौरन पुलिस के साथ घर पहुंचते हैं और अपनी बेटी के अगवा के जुर्म में नदीम और आफताब को भी गिरफ्तार करवा देते हैं। शाहीन अपने भाई बहजाद साहिब से हाथ जोड़कर नदीम को मुआफ करने की दरख्वास्त करती है, मगर बहजाद साहिब इनकार कर देते हैं और पुलिस नदीम को हथकड़ियां लगाकर ले जाती है। इसी दौरान जवाहर को रेशम का फोन आता है कि इसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा है। जवाहर फौरन सक्खर रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर उसके चचा कहते हैं, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले तुम्हारा और रेशम का निकाह देख लूं। ये मजबूरी में जवाहर रेशम से शादी के लिए हामी भर लेता है। जब ये खबर पारस तक पहुंचती है तो वो अपने वालिद से साफ कह देती है कि वो जवाहर से मोहब्बत करती है और इसी से शादी करना चाहती है। बहजाद साहिब पारस को साथ लेकर सक्खर पहुंच जाते हैं। जैसे ही जवाहर और रेशम का निकाह होने लगता है, पारस वहां आकर सबके सामने कहती है, ये निकाह नहीं हो सकता। फिर वो जवाहर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। जवाहर भी मान लेता है कि अब वो दिल से पारस से मोहब्बत करता है। वो रेशम को समझाता है कि वो इसे कभी खुश नहीं रख सकेगा, इसलिए वो पारस से निकाह करने का फैसला कर लेता है। बहजाद साहिब शर्त रखते हैं कि जवाहर और पारस की शादी कराची में शान और शौकत से होगी, लिहाजा वो पारस को अपने साथ कराची ले जाते हैं। उधर वहाब दुरानी पुलिस की हिरासत से फरार हो जाता है और दोबारा पारस को अगवा करके जबरदस्ती शादी करने का मंसूबा बनाता है। खबर मिलते ही जवाहर और सिकंदर कराची पहुंचकर पारस की लोकेशन मालूम करते हैं और वहाब दुरानी के फार्म हाउस पर धावा बोल देते हैं। जवाहर वहाब को बुरी तरह मारता है, मगर वो किसी तरह जान बचाकर फरार हो जाता है। बहजाद साहिब और सिकंदर उसका ताकुब करते हैं, लेकिन तेज रफ्तारी के बाइस वहाब दुरानी की गाड़ी का बहजाद साहिब की गाड़ी से खौफनाक तसादुम हो जाता है। हादसे में वहाब दुरानी मौके पर ही हलाक हो जाता है, जबकि बहजाद साहिब शदीद जख्मी हो जाते हैं। सिकंदर उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाता है। सेहतयाब होने के बाद बहजाद साहिब फैसला करते हैं कि जवाहर और पारस की शादी मजीद ताखीर के बगैर कर दी जाए। दोनों के निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन जिस दिन निकाह होना होता है अचानक रेशम वहां पहुंच जाती है। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं जवाहर को कभी पारस का नहीं होने दूंगी। जवाहर सिर्फ मेरा है। अब क्या रेशम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी? अब फिर जवाहर और पारस हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दोस्तों, आपके ख्याल में जवाहर की शादी पारस से होनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली एपिसोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। शुक्रिया।